जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरपीएफ दैट इज़ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, इसमें हाइट कम रिक्वायर्ड होती है और ये खासकर उन भाइयों के लिए वीडियो है जो स्टेट पुलिस की हाइट से 1-2 सेंटीमीटर कम रहती है। आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो उससे आपकी हाइट कम रहती है। देखिए, इंडियन आर्मी में आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। देखिए, आपकी 170 हाइट मांगी जाती है, बट वहाँ से आपकी 171 होना चाहिए या 172 होना चाहिए, 1-2 सेंटीमीटर ऊपर लेते हैं तो वहाँ से भाई रिजेक्ट हो जाते हैं हाइट से, तो वो बहुत निराश हो जाते हैं। या जो भाई स्टेट लेवल पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनकी हाइट 168 मांगी जाती है, वहाँ तो 168 एकदम रिक्वायर्ड होती है, कोई दिक्कत नहीं आती, फिर भी आपकी 168 से कम रह जाती है तो वो भी भाई निराश हो जाता है। हम क्या करें? देखिए, हाइट बढ़ाने के लिए वो लगातार एक्सरसाइज तो करते हैं बाकी, बट आप जिस पोस्ट के लिए योग्य, आप जिस पोस्ट के लिए आपकी हाइट है उस पर ट्राई तो करिए, ठीक है ना। तो मैं आपको क्लियर बताऊंगा। देखिए, आप रेलवे पुलिस ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर या आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर तो भी आप रेलवे पुलिस को ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद हम आ जाते हैं। देखिए, इस पर क्वालिफिकेशन आपकी ओनली 10th पास मांगी जाती है। आप 10वीं पास है तो आप इस भर्ती को देख सकते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले भर्ती प्रक्रिया में क्या होता है, पहली भर्ती प्रक्रिया में आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा। पहले आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। देखिए, इसमें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बाद आ जाता है आपकी रनिंग हो जाती है, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका नॉर्मल सा इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी एग्ज़ाम कैसे होती है, इसके एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आते हैं। देखिए, 120 मार्क्स के 120 क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा। इसमें डिटेल में देखा जाए तो पहले आता है हाइट मेजरमेंट टेस्ट में, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, आप जर्नल से बिलोंग करते हैं या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर ली जाएगी, ठीक है ना। यदि आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 160 सेंटीमीटर ली जाएगी। यदि आप मतलब फीमेल कैंडिडेट है और आप जनरल और ओबीसी से बिलोंग करती हैं तो आपकी 157 सेंटीमीटर हाइट ली जाएगी। यदि आप मतलब एससी और एसटी वाली महिला है तो आपसे 152 सेंटीमीटर हाइट रिक्वायर्ड होगी, ठीक है ना। इसके बाद होता है गोडवाली, गोरखा, गोडराज, कुमायूं जैसी अदर कास्ट के लिए मेल कैंडिडेट 163 सेंटीमीटर हाइट रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद फीमेल आ जाता है। देखिए, फीमेल कैंडिडेट की 155 सेंटीमीटर हाइट होती है। उसके बाद आ जाते हैं चेस्ट मेजरमेंट टेस्ट पे। देखिए, आप जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका 80 सेंटीमीटर सीना मांगा जाएगा और 5 सेंटीमीटर फुलाव मांगा जाएगा। यदि आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका 76.2 से 8 सेंटीमीटर का फुलाव यानी कि 81.2 सेंटीमीटर मांगा जाएगा। यदि आप गोरखा, डोंगराज, कुमायूं या गोडवाली से बिलोंग करते हैं तो आपका चेस्ट वही 80 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर। अब हम आ जाते हैं इसकी एज पे। देखिए, आप मतलब आप जर्नल से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी एज रहने वाली 18 से 25 साल। और आप यदि आप ओबीसी से आते तो आपको 3 साल का मतलब एक्स्ट्रा एज मिलेगी। आप 18 से 28 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। और यदि आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आप 18 से लेकर 30 साल तक अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। इसमें ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। अब हम आ जाते हैं रनिंग पे। देखिए, रनिंग इसमें वही आर्मी वाली होती है बट इसमें वही क्लियर टाइम दिया जाता है। आपको 5:45 दिया जाएगा तो आपको 5:45 दिया जाएगा। आपको पहले मतलब रस्सा नहीं ऐसा जाएगा। देखिए, इसमें 5:45 की रनिंग होती है 1600 मीटर की। इसमें आपको देखिए, आपका आर्मी जैसी रनिंग नहीं होती, हार्ड रनिंग इतनी नहीं होती। इसमें 30 या 35 बंदों के बैच बनते हैं, आर्मी जैसे नहीं 250-300 बंदों के, ठीक है ना। तो इसमें आपको ये बेनिफिट है कि आप इसकी रनिंग आराम से निकल पाते। इसके मतलब 32 का भी बैच बनता है, 35 का भी बैच बनता है तो 30 बनते तो आराम से निकल ही जाते हैं रनिंग में। यदि आप महिला है तो आपको मतलब 3 मिनट 40 सेकंड की आपकी 800 मीटर की रनिंग होगी, ठीक है ना। महिला तो आराम से रनिंग पार कर लेगी। इसमें फिर आपकी जो लॉन्ग जंप होती है वो उसमें देखिए, पुरुषों की मतलब 14 फीट मांगी जाती है, उसमें 3 चांस दिए जाते हैं। और आप महिला है तो आपको 9 फीट लॉन्ग जंप कराई जाएगी, इसके भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। अब आ जाते हैं हाई जंप पे। हाई जंप आप मेल है तो आपको 4 फीट हाई जंप कराई जाएगी, इसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे। और आप फीमेल है तो आपको 3 फीट मतलब आपको हाई जंप कराई जाएगी, इसमें भी आपको 3 चांस। अब हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपकी 10th की मार्कशीट, जो आपका मतलब डेट ऑफ बर्थ भी वेरीफाई करेगी। आपको 10th की मार्कशीट लेके जानी है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको डोमिसाइल लेके जाना है यानी कि स्थायी निवासी। उसके बाद आपको चरित्र प्रमाण पत्र लेके जाना है। उसके बाद आपको आधार कार्ड और एक रिसेंट 4 फोटो लेके जाना है ना, जिस भी आपकी जब भर्ती निकलेगी, ठीक है ना। इसका वेतन भी बहुत अच्छा रहने वाला है। इसका वेतन 33,000 से 40,000 तक इसका वेतन रहने वाला है माह का, ठीक है ना। अब हम इसके आगे के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आप मेडिकल होता है। देखिए, मेडिकल में इतना कुछ हार्ड तो नहीं होता बट फिर भी आपको बहुत सारे मतलब चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए, बहुत सारे भाई जो रेलवे पुलिस की एग्ज़ाम देते हो हर चीज़ में निकल जाते हैं, बाकी वो उनका एक फ्लैट फुट और एक नोकनी, ये एक बेसिक सी मतलब प्रॉब्लम है। बाकी फिर भी बहुत सारे भाई ठीक नहीं कर पाते। देखिए, आपकी नोकनी हो तो आप अभी से मतलब एक्सरसाइज करिए, आपकी दूर हो जाएगी। आप फ्लैट फुट है तो आप उसकी भी एक्सरसाइज करिए, ठीक है ना। ये 2 कारण बहुत मतलब आते हैं।
तो आप इसमें से आपको दो कोई सी चीज़ें हैं तो आप प्लीज़ उसकी एक्सरसाइज करिए, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका आई, जो आपकी देखने की दृष्टिकोण है वो 6x6 होना चाहिए, उसमें आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें ये 4-5 चीज़ें बेसिक चीज़ें इसमें बहुत सारे बंदे डिस्क्वालीफाई होते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है भाई, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए भाइयों के लिए थी जिनकी हाइट 160 से 165 सेंटीमीटर के लिए थे। देखिए, आप जिस पोस्ट के लिए आप योग्य है आप उस पोस्ट के लिए भरिए ना, आप क्यों हाइट के पीछे पड़े। सरकार ने ऐसी बहुत सारी भर्तियां दे के रखी जिसमें हम रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। ऐसे कोई ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्मी में 170 सेंटीमीटर, इंडियन आर्मी में 162 सेंटीमीटर भी चलता है, 160 सेंटीमीटर भी चलता है। तो ये है कि आप उसके मतलब पीछे आपको डिटेल निकालनी है कि आप कौन से हाइट के लिए मतलब आप योग्य है, ठीक है ना। तो ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। चाहे